चलिए तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देखिए दोस्त, बोल रहे हैं कि निरोधन क्या है। निरोधन की बात करते हैं तो ध्यान रखिएगा कि जो वायु की नियंत्रण अथवा अनुपस्थिति में अयस्कों को गर्म करता है। देखिए फ्रेंड्स, अयस्क जो होता है और होता है, और क्या होता है कि आप लोग जब खनन होता है, खुदाई होता है, तो वहाँ से मान लीजिए सोना हो गया, ठीक है ना, सोना निकल रहा है ज़मीन से, तो क्या होता है कि उस समय अशुद्धियाँ बाहर उस मतलब कि निकल कर आती है, ठीक है ना। तो अशुद्धियाँ जब निकलेगी तो उसी अशुद्धि को हम अयस्क बोलते हैं, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो उसको क्या होता है फ्रेंड्स, अयस्कों को गर्म किया जाता है बिना ऑक्सीजन की उपस्थिति में, ध्यान रखिएगा। चलिए फ्रेंड्स, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 56 पे। आप आज का टारगेट बता दे रहे हैं कि आप लोगों को 13 नंबर लाना है। 13 नंबर नहीं लाइएगा तो आप लोग इस टेस्ट में फेल हो जाइएगा। चलते हैं दोस्त आगे। देखिए, वर्ग के ऊपर या नीचे जाने पर कौन सा गुण सदैव बना रहता है। देखिए मतलब कि बढ़ता है। देखिए फ्रेंड्स, आवर्त सारणी में ऊपर जाइएगा या नीचे जाइएगा तो उसका जो मान होता है हर जगह बढ़ता है, तो उसका परमाणु त्रिज्या ध्यान रखिएगा बढ़ता है, ठीक है फ्रेंड्स। देखिए फ्रेंड्स, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 57 पे। अनिश्चितता का सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था। ध्यान रखिए फ्रेंड्स, अनिश्चितता यहाँ पे बोल रहा है तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। कौन कौन हाइजेनबर्ग थे, ठीक है फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा। देखिए फ्रेंड्स, हाइजेनबर्ग ने अनिश्चितता का सिद्धांत दिया था, ठीक है ना, इसको आप लोग मन में बैठा लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 58 देखिए, वर्तमान में कुल कितनी शास्त्रीय भाषाएं हैं। शास्त्रीय भाषाएं की बात करते हैं तो ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 13 भाषाएं हैं, ठीक है फ्रेंड्स। देखिए फ्रेंड्स, भारत में जो 13 भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दे दिया गया है, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए आगे चलते हैं। चलिए फ्रेंड्स आगे चलते हैं। देखिए, जुलाई 2024 में किस भारतीय टीम खिलाड़ी को टीम हॉल ऑफ द फेम में शामिल किया गया है। तो ध्यान रखिएगा, हॉल ऑफ द फेम में किसको, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी दिलीप वेंकट मतलब उसके बाद में विजय अमृत राज को शामिल किया गया है। देखिए फ्रेंड्स, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 60 पे। अगस्त 2024 में किसे भारतीय स्टेट बैंक ऑफ चेयरमैन नियुक्त किया गया है। तो ध्यान देखिएगा, भारतीय स्टेट बैंक के चेयरमैन किसे, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है ना, सेठ ही हो जाएंगे। देखिए फ्रेंड्स, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 61 में। सरकार किसानों के समर्थन के लिए मूल्य की घोषणा करती हैं। देखिए, किसान के समर्थन के लिए किस मूल्य की घोषणा करते हैं, ध्यान देखिए, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, न्यूनतम समर्थन मूल्य, ठीक है ना, MSP, ठीक है ना, ध्यान देखिएगा। चलिए फ्रेंड्स, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 62 पे। ऑस्ट्रेलिया का जो महान प्रवाल भित्ति होता है, ठीक है ना, किस तत्व का समांतर होता है। ध्यान देखिएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, पूर्व, ठीक है ना, पूर्व का समांतर होता है, ठीक फ्रेंड्स। चलिए फ्रेंड्स, आगे चलते हैं और देखिए 63 नंबर क्वेश्चन। संसद के प्रथम लोकपाल बिल कब पेश किया गया था। ध्यान रखिएगा, संसद में लोकपाल बिल 1968 में पेश किया गया था, ठीक है ना फ्रेंड्स। देखिए आगे चलते हैं 64 नंबर क्वेश्चन। देखिए, शक्कर खेरा की लड़ाई कब हुई थी। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे शक्कर खेरा की बात करते हैं तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अक्टूबर 1766 में किया गया था, शक्कर खेरा का युद्ध हुआ था, ठीक है फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 65 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा युग सही सम्मिलित नहीं है। यहाँ पे मिलान करना है कौन गलत है, ठीक है फ्रेंड्स। देखिए, यहाँ पे कोयना महाराष्ट्र में हो जाएगा, सही है। शरावती कर्नाटक में है, ये भी सही है। वह बाली मेला परियोजना उड़ीसा में है, ये भी सही है, ठीक है फ्रेंड्स। देखिए, लेकिन सबरी गिरी परियोजना कहाँ पे, गुजरात में नहीं है, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। देखिए फ्रेंड्स, यह केरल में है, ठीक है। चलिए फ्रेंड्स, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 66 पे। देखिए, हाइपोकैम्प्स किस ग्रह का चंद्रमा है, ठीक है। हाइपोगैम्स बोल रहा है तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, नेपच्यून का हो जाएगा, ठीक फ्रेंड्स, ठीक है ना। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 67 पे, आप लोग भी जवाब देते रहिएगा, ठीक है फ्रेंड्स। देखिए, भारत में पहली आर्थिक जनगणना कब की गई थी। ध्यान देखिएगा, आर्थिक जनगणना बोलेगा तो 1972 में किया गया था। देखिए, भारत में पहली आर्थिक तौर पे जनगणना सन 1972 में किया गया था, ठीक है फ्रेंड्स, लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में किया गया था। देखिए, 68 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, यहाँ पे देख लीजिए आप लोग। देखिए, कुछ घटना दे दिया गया है, कुछ वर्ष दे दिया गया है, इसको आप लोगों को मिलान करना है, ठीक है फ्रेंड्स। देखिए, अहमदाबाद मिल हड़ताल जो होता है 1917 में आप लोग बताना है, ठीक है। खेरा 1919 में, जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919 में, चंपारण 1917 में। देखिए फ्रेंड्स, ये जो खेरा आंदोलन सही हो जाएगा, 1919 में नहीं हुआ था, ठीक है ना। देखिए, सभी आंदोलन यहाँ मतलब कि सॉरी दोस्त, यहाँ पे क्या दे रखा है कि सभी आंदोलन
कि किस वर्ष आंदोलन जुड़े हुए महत्वपूर्ण मतलब कि पड़ाव है। ठीक है, देखिए अहमदाबाद मिल हड़ताल 1918 में किया गया था। ध्यान देखिएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा यहाँ पे। ध्यान देखिएगा यहाँ पे, सॉरी, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अहमदाबाद मिल हड़ताल कब हुआ था? 1918 में किया गया था। ठीक है ना, ध्यान देखिएगा। चलिए फ्रेंड्स आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 67 पे, भारत की पहली आर्थिक जनगणना कब की गई थी? अभी बताए हैं तो 1972 में कराया गया था, लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में। ठीक है फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 68 देख लेते हैं। यहाँ पे आप लोग भी जवाब देते रहिएगा कमेंट में। देखिए यहाँ पे तो ये इसको क्वेश्चन को भी करा चुके हैं। देखिए 69 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा संविधान का भाग नहीं है? ठीक है, संविधान का भाग नहीं है ये पूछेगा तो ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आपात उपबंध होता है, संविधान का भाग नहीं है, बल्कि जो मौलिक अधिकार ये भी है, अमेरिका के संविधान से लिया गया है। डीपीएसपी ये भी है, जो आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। मौलिक कर्तव्य ये भी हैं, कहाँ से लिया गया है? ध्यान रखिएगा, मौलिक कर्तव्य कहाँ से फ्रेंड्स? रूस से लिया गया है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए फ्रेंड्स आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 70 पे। देखिए राज्यसभा का अस्थायी अध्यक्ष कौन होता है? राज्यसभा का अस्थायी अध्यक्ष की बात करते हैं तो ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, उपराष्ट्रपति। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए फ्रेंड्स आर्टिकल 52 में राष्ट्रपति के बारे में बताया गया है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। और राष्ट्रपति की क्षमा दान करने की शक्ति आप लोग कमेंट कीजिएगा। आर्टिकल 61 में किया है, ध्यान रखिएगा। राष्ट्रपति को महाभियोग लगाया जाता है। ठीक है ना, देखिए लोकसभा का अध्यक्ष कौन है अभी? तो ओम बिरला हैं, जो 17वीं लोकसभा और 18वीं लोकसभा के अध्यक्ष हैं। ठीक है फ्रेंड्स, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 71 पे। देखिए अकबर के शासनकाल में राजस्व व्यवस्था लागू की गई थी। ध्यान रखिएगा, अकबर के काल में जो राजस्व व्यवस्था का था तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, टोडरमल। ठीक है ना फ्रेंड्स, टोडरमल थे। देखिए टोडरमल ने बंदोबस्त प्रणाली लागू की थी, ध्यान रखिएगा। ठीक है ना, देखिए क्वेश्चन नंबर 72 देख लीजिए आप लोग और बताइए आंसर इसका भी। निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार है? देखिए फ्रेंड्स, मौलिक अधिकार की बात करते हैं तो समानता का अधिकार होता है, संपत्ति का अधिकार हटा दिया गया, शिक्षा का अधिकार होता है, काम का अधिकार होता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पे जो संपत्ति का अधिकार पहले 19 का एफ में था। ठीक है ना, ध्यान रखिएगा, इसको हटा करके आर्टिकल 300 क में डाल दिया गया भाग 12 में। ठीक है, ध्यान रखिएगा फ्रेंड। ठीक है ना, 44वां संविधान संशोधन 1978 में जोड़ दिया गया था। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 73 फ्रेंड्स। देखिए फ्रेंड्स 1857 की क्रांति जो कारण था क्या था? ध्यान रखिएगा, तत्कालीन कारण बात करते हैं तो ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, कारसूत विवाद था। देखिए फ्रेंड्स क्या हुआ था कि क्या था, इनफिनिट राइफल के स्थान पे ब्राउन बेस को शामिल कर लिया गया था। ब्राउन बेस में क्या था, गाय और सुअर की चर्बी की मांस से यूज किया गया था। ठीक है ना, इसी कारण से यह विवाद पैदा हुआ था। और जो मतलब कि सबसे पहले कहाँ से स्टार्ट हुआ था? मेरठ से, ध्यान रखिएगा। ठीक है ना फ्रेंड्स, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 74 और आज का लास्ट क्वेश्चन। देखिए टमाटर मूल रूप से किस महाद्वीपीय में पाया जाता है? ध्यान देखिए, टमाटर बात करते हैं तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, दक्षिण अमेरिका में पाया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, एशिया क्या हो जाएगा? एशिया सबसे बड़ी महाद्वीप है। ठीक है, यूरोप क्या होता है? आशा का द्वीप बोला जाता है यूरोप को। ठीक है, तो टमाटर दक्षिण अमेरिका में पाया जाता है। चलिए फ्रेंड्स, तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिएगा और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और हम इस सीरीज को चला रहे हैं, इस सीरीज को कर लीजिएगा पूरा 100% आप लोग स्कोर कीजिएगा एग्जाम में। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।